सम्मानित और प्रत्येक जिला से आए हुए सम्मानित सभी जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित सभी जिला प्रभारी और वरीय नेतागण मैं और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निष्पक्ष पत्रकार लोग, मैं सबको नए साल की शुभकामना देता हूँ। मैं आज के विषय में खास करके अभी मीटिंग को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, आप प्रेस को मैं संबोधित कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे 2005 सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सम्मानित यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक मनरेगा योजना लाई गई थी, जिसका उस समय का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। अब यह योजना का नाम बदल करके एक योजना के बदले दूसरा नामकरण करके एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किया। पहला तो बापू के नामों के साथ उनकी शुरू से भाजपा और आरएसएस के नफरत रही है, इसलिए उन्होंने बापू के नामों के खत्म करने के लिए, उनकी विचारधारा सत्य अहिंसा को खत्म करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया। दूसरा, यह योजना थी जो मजदूरों के लिए थी और 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये योजना का नाम मिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है, और वो बड़ा अंतर ये है कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद कर देंगे। और जब मनमोहन सिंह इसको बनाए थे तो ये संविधान से, यह योजना नहीं थी, संविधान के द्वारा मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो कम से कम एक परिवार को 100 दिन के काम मिलते थे। आज मजदूर के हक भी खत्म कर दिए गए। और तीसरा, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम राज्य सरकार के अधिकार से वंचित करेंगे, ये हम केंद्र सरकार इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगी। और दूसरा, स्विच ओवर करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने सूझबूझ से गरीबों को जिस तरह से अधिकार देने का काम दिया, मौलिक अधिकार के रूप में उनको काम दिया, आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। घर में ताले लगा करके पूरे परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो आज ही मनरेगा जैसे लोग, बिहार जैसे गरीब राज्य में जिस तरह से ये योजना बंद कर दी गई और ये पूर्णतः बंद है, इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद कार्यक्रम बनाया है, जिसका आप देखेंगे पूरी डिटेल्स है। इसमें हम लोग ये पूरी कार्य जो है अलग अलग दिवस पे ये ली जाएगी, जिसमें
मनरेगा बचाओ संग्राम की अवधि 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी तक होगी, जो हम मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। 8 जनवरी 2026 को पीसीसी स्तर पर तैयारी की बैठकें होगी, जो आज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू ने कोई भी आंदोलन करते थे तो वो भूख हड़ताल और उपवास करते थे, तो हम लोग उपवास करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान होगा। इसके बाद 30 जनवरी 2026 पर वार्ड स्तरीय और शांति मार्च और धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव होगा। इसके बाद 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक क्षेत्रीय AICC की रैलियां होगी। मतलब हम इसको 10 जनवरी से लगातार 25 फरवरी तक हम इस योजना को चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। जनता के हकों और मजदूरों को हक मारी की गई है। बापू के विचारधारा खत्म करके गॉडसे के विचारधारा लाने की कोशिश की गई है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सम्मानित यहाँ पूर्व विधायक और सीनियर लीडर्स, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला प्रभारी यहाँ उपस्थित है। सबके नेतृत्व में, सबके मार्गदर्शन में ये आंदोलन तेज होगी। यही बातें आपसे शेयर करनी थी। आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जो कोई क्वेश्चन है तो आप